गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी तक हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज से हम इंटीग्रेशन के दूसरे भाग यानी डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना शुरू करें। जब इंटीग्रेशन हमने पढ़ना शुरू किया था तो उस समय हमने देखा था कि इंटीग्रेशन की जो शुरुआत थी उसका मुख्य उद्देश्य इर्रेगुलर शेप्स का एरिया फाइंड करना था। हम आज इर्रेगुलर शेप के एरियाज को फाइंड करने की एक टेक्निक जिसे हम लिमिट एज ए सम कहते हैं, इसकी हेल्प से इर्रेगुलर शेप्स का एरिया फाइंड करना सीखेंगे। अगर हम एक कर्व लें जो y इक्वल टू एफ एक्स से डिनोट हम करें और हम चाहें कि y इक्वल टू एफ एक्स कर्व से और x एक्सिस से बाउंड एरिया हम फाइंड करें जो x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच में बाउंड हो। ये आप देख रहे हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और यहां हमने ये y इक्वल टू एफ एक्स जो कर्व है उसका ग्राफ हमने शो किया हुआ है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम इसको इक्वल विड्थ वाले इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। विड्थ हमारी सेम होती है और हम इस तरीके के इक्वल विड्थ वाले रेक्टेंगल्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से विड्थ रखते हैं हम इक्वल और इनको इस तरह से यहां पर आप ये देख सकते हैं, इस तरह के हम रेक्टेंगल्स बना लेते हैं और इतनी छोटी हम h की वैल्यू रखते हैं जो नेग्लिजिबल हो। h की जो वैल्यू है बहुत कम रखते हैं, यानी विड्थ जितनी मिनिमम पॉसिबल हो सकती है उतनी मिनिमम विड्थ हम रखेंगे जिससे कि हम ये रेक्टेंगल्स पूरे कर सकें और ये जो एरिया बच रहा है कर्व के और रेक्टेंगल्स के बीच में वो एरिया नेग्लिजिबल हो जाए। तो अगर ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है तो ये जो पॉइंट अगर हम p और q से डिनोट कर दें और ये दो पॉइंट्स हम r और s से डिनोट कर देते हैं, तो अगर हम बात करें p की तो इसके कोऑर्डिनेट्स a और f a होंगे। अगर ये विड्थ हम h ले लें तो ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं यहां पर जो कोऑर्डिनेट होगा यहां पर a प्लस एच और f a प्लस एच, इसको हम P1 नाम दे दें। इसी तरह से P2 जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a प्लस 2h और f ऑफ a प्लस 2h। तो इस तरह से हम छोटे छोटे इनको रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेंगे और ये जो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स हैं इन सब का अगर हम सम कर देते हैं इन सभी रेक्टेंगल्स का, तो ये जो वैल्यू आएगी ये न्यूमेरिकली y इक्वल टू एफ एक्स और x एक्सिस के बीच का एरिया हमें बताएगी जो x इक्वल टू a और x इक्वल टू b से एनक्लोज्ड है। तो अब देखते हैं वो एरिया होगा कितना। तो एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड x एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, इसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे। ये होगा एफ एक्स डी एक्स with limits a to b
और कितना होगा वो देखते हैं। पहले रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो विड्थ है h और हाइट हम ले लेते हैं f ऑफ a। अगला जो रेक्टेंगल होगा विड्थ उसकी h ही रखनी है, लेकिन हाइट f a प्लस h हो जाएगी। उससे जो अगला रेक्टेंगल होगा विड्थ अभी भी h होगी, हाइट f ऑफ a प्लस 2h होगी। तो इस तरह से हम इसको n अगर रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देते हैं तो लास्ट में जो रेक्टेंगल आएगा उसकी हाइट h ही होगी, वहाँ पर fx की वैल्यू होगी f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। h हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h, और इसी तरह से हम f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच तक ले लेते हैं। आप जितने ज़्यादा रेक्टेंगल्स बनाएंगे उतना ही आपका एरिया का अप्रोक्सीमेशन एक्चुअल एरिया के नज़दीक आएगा। तो जैसे ही आप h टेंड्स टू, यानी आप एक ऐसी स्थिति में आ जाएं जहां h 0 के लगभग आ जाए, यानी h टेंड्स टू 0 हो, तो वहां पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो एज h टेंड्स टू 0 हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो हम बनाएंगे वो इनफाइनाइट होंगे। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो हम एरिया फाइंड कर पाएंगे, और उस एरिया को हम लिखते हैं fx dx बिटवीन द लिमिट्स a टू b। इसका इंटीग्रेशन इक्वल होगा कि लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 ऑफ द फंक्शन h इंटू एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h से लेकर f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब ये h कितना हम रख सकते हैं वो भी हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको n रेक्टेंगल्स में बांटेंगे तो ये n इंटू एच इन दोनों एंड पॉइंट्स के डिफरेंस के बराबर होगा। यानी h की जो वैल्यू है वो b माइनस a अपॉन n के बराबर होगी। तो जब भी हमें किसी कर्व के x एक्सिस के और दो x की वैल्यूज़ के बीच का एरिया फाइंड करना है तो हम उस केस में इस तरीके से इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। और इस तरह से इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आती है इस प्रोसीजर को कहते हैं लिमिट एज ए सम या इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन। तो ये एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में भी लिमिट एज ए सम का अक्सर पूछा जाता है 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में, तो जिसे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा परेशानी बच्चों को नहीं आती है, आमतौर पे सभी बच्चे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। जब इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो अक्सर हमें कुछ सम्स करने पड़ते हैं, सीरीज़ के सम्स करने पड़ते हैं। तो एक बार हम उसको रिवाइज भी कर लें, क्योंकि 11th क्लास में हमने कुछ सीरीज़ का सम पढ़ा था, तो एक बार हम उसको रिवाइज भी कर लेते हैं। आपने सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स पढ़ा था। आपने पढ़ा था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम आपने पढ़ा था n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है। यहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स की, और ये सम होगा n माइनस 1 इंटू एन अपॉन 2। इसी तरह से आपने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स पढ़ा था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक। तो ये सम आपको ध्यान होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। लेकिन हमें ज़रूरत क्योंकि n माइनस 1 टर्म की ही यहाँ पड़ेगी, तो यहाँ पर जो सम होगा वो होगा n माइनस 1
इंटू एन इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6। हमने एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ी थी, a प्लस ए आर स्क्वायर से लेकर n टर्म्स तक, जिसे हम nth टर्म को लिख सकते हैं ए आर एन माइनस 1। तो इसका सम होता है a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो इन एक्सप्रेशंस का जब भी हमें सम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। अब कैसे इस मेथड का यूज़ हमें करना है, इसके लिए हम 7.8 एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हम इंटीग्रेशन करें x प्लस 1 का विद लिमिट्स 0 to 5। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटीग्रेट एज द लिमिट ऑफ ए सम x प्लस 1 का इंटीग्रेशन आपको करना है, लिमिट होगी 0 से 5, लिमिट एज ए सम। यहां पर जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, अगर हम उसे fx से डिनोट कर दें तो fx का मतलब यहां x प्लस 1। जहां से फंक्शन डिफाइन होना शुरू हुआ है, लोअर लिमिट ऑफ द फंक्शन इज 0, जिसे हम कहते हैं a, यानी a यहां 0 है। और b की अगर हम बात करें, यहां पर जो अपर लिमिट है वो 5। n इंटू एच की जो वैल्यू है आप उसे b माइनस ए के इक्वल रखते हैं, जो यहां पर 5 माइनस 0 यानी कि 5। तो n इंटू एच की वैल्यू आप 5 लिखेंगे, अगर h की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे 5 अपॉन n लिख सकते हैं। अब आप फंक्शन की पहले a पर वैल्यू फाइंड करें, जो कि f0 के बराबर होगी, और f0 यहाँ पर 0 प्लस 1 यानी कि 1। उसके बाद हमें f a प्लस h की वैल्यू भी हमें चाहिए, यानी f0 प्लस h, जिसे हम f ऑफ h लिखेंगे। तो आपको फंक्शन में जहाँ x था वहाँ h पुट कर देना है, तो आपको मिलेगा h प्लस 1। इसी तरह से फंक्शन की वैल्यू a प्लस 2h पर होगी f ऑफ 2h, और ये वैल्यू हो जाएगी 2h प्लस 1। इसी तरह से हम वैल्यूज़ फाइंड करते रहेंगे। तो f की वैल्यू f a प्लस n माइनस 1 इंटू एच पर वैल्यू होगी फंक्शन की f ऑफ n माइनस 1 इंटू एच। तो इसे हम लिखेंगे n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1। अभी हमने देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ fx in the limit a to b is given by limit h tends to 0 h into f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h, और इसी तरह से हम आगे f of a plus n माइनस 1 इंटू एच तक ये वैल्यूज फाइंड करें। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि अगर x प्लस 1 की वैल्यू बिटवीन द लिमिट 0 एंड 5 अगर हमें फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू होगी लिमिट ऑफ द फंक्शन h इंटू फंक्शन की a पर जो वैल्यू है वो 1 है, a प्लस h पर वैल्यू h प्लस 1 है, a प्लस 2h पर वैल्यू 2h प्लस 1 है, और इसी तरह से ये सीरीज में वैल्यू आ रही है। और f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच पर n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1 इसकी वैल्यू। अब हम इस सीरीज को सम अप करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो टाइप की क्वांटिटीज़ हमें मिलती हैं। एक वो क्वांटिटीज़ हैं जो कांस्टेंट हैं, तो सारे कांस्टेंट्स को हम इकट्ठा कर लें। तो कांस्टेंट यहाँ 1 है, 1 1 1। तो ये सारे जो कांस्टेंट आते हैं ये n टाइम्स आ गए, प्लस अब उसके बाद में
जो h वाली टर्म्स हैं वो हम इकट्ठी कर लेते हैं। h वाली टर्म्स हैं h, 2h, इसी तरह से टर्म्स और भी आनी थी, और लास्ट टर्म जो हमें मिलेगी वो होगी n-1 इंटू h। तो अब लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू ये जो कांस्टेंट है जो एन टाइम आ रहे हैं इनका सम होगा n। ये जितनी भी टर्म्स हैं इनमें सब में h कॉमन है, और h कॉमन लेने के बाद में मुझे मिलेगा 1 + 2 + 3 से लेकर n-1 तक का सम। अब बारी है सम करने की। h को मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस h, 1 से लेकर n-1 टर्म का सम अभी हमने लिखा था n-1 इंटू n अपॉन 2 इसकी वैल्यू है। अब इस h को हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमें मिलता है लिमिट h टेंड्स टू 0 nh प्लस, जब आप h से मल्टीप्लाई करेंगे n को तो आप लिखेंगे nh, और इस h को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो nh माइनस h अपॉन 2 हमें मिलता। अब हमने शुरू में देखा था कि n इंटू एच की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 5 है, तो आप जहाँ nh आ रहा है उसे आप 5 लिख दीजिए, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी 5 प्लस 5 इंटू 5, क्योंकि h टेंड्स टू हमें 0 लेना है तो -0 अपॉन 2, तो 5 प्लस 25 अपॉन 2, जिसे हम 2 एलसीएम ले लें तो 10 प्लस 25 यानी 35/2 लिख दें। तो अगर हमें एरिया फाइंड करना है इस टाइप के कर्व का, तो अगर एरिया की बात होती तो हम 35/2 स्क्वायर यूनिट लिख देते। फिलहाल इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो 35/2 होगी। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्वाड्रेटिक और लीनियर दोनों टाइप के फंक्शंस मौजूद हैं, और क्वेश्चन है x² माइनस x का इंटीग्रेशन, और लिमिट है हमारी 1 से 4 की लिमिट। x² माइनस x का हमें इंटीग्रेशन करना है, लिमिट एज ए सम, और लिमिट है हमारी 1 से 4 के बीच। यहां पर अगर हम fx की बात करते हैं तो fx है x² माइनस x, जो लोअर लिमिट जिसे हम a से रिप्रेजेंट करते हैं a 1 है, b 4 है, और nh जो कि b माइनस a होता है यहाँ पर 4 माइनस 1 है, यानी n इंटू एच की जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको लिख देंगे 3। उसके बाद फंक्शन की हम a पर वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसे हम कहते हैं फंक्शन की 1 पर वैल्यू। तो 1 पर जो वैल्यू आएगी 1² माइनस 1 है जो कि 0। उसके बाद फंक्शन की a प्लस h पर यानी 1 प्लस h पर वैल्यू फाइंड करते हैं, और ये जो वैल्यू होगी 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1 प्लस h होगी। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सॉल्व होने के बाद बनेगा 1 प्लस h² प्लस 2h माइनस 1 माइनस h, यानी कि जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और h² प्लस h हमारे पास बच जाए। अब फंक्शन की a प्लस 2h पर वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस 2h पर फाइंड करेंगे। ये होगी 1 प्लस 2h का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h, यानी कि 1 प्लस h² प्लस 4h माइनस 1 माइनस 2h। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा h² प्लस 2h। इसी तरह से आप a प्लस 3h भी फाइंड कर सकते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की 1 प्लस 3h
यानी 1 प्लस फंक्शन में 1 प्लस 3h आप यूज़ करेंगे, आपको मिलेगा 1 प्लस 3h का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3h। आप सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 9h स्क्वायर प्लस 6h माइनस 1 माइनस 3h। सॉल्व करने के बाद में आपको मिल रहा है 9h स्क्वायर प्लस 3h। आप जरा इसको भी ठीक कर लें। ये 4h स्क्वायर हमें लिखना है, 1 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 1 माइनस 2h। जब सॉल्व करेंगे तो 4h स्क्वायर प्लस 2h बचेगा और यहाँ पर सॉल्व करने के बाद 9h स्क्वायर प्लस 3h बचेगा। तो इसी तरह से अब हम वैल्यूज फाइंड करते रहेंगे। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू h, और ये वैल्यू होगी फंक्शन की 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h पर। और ये वैल्यू फाइंड करने के लिए फंक्शन में रखते हैं 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, इसका करते हैं स्क्वायर माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h लिखते हैं। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू h स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू h माइनस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू h। सॉल्व जब हम कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू h स्क्वायर प्लस ये दोनों लाइक टर्म है, 2 इंटू n माइनस 1 इंटू h में से n माइनस 1 इंटू h माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा n माइनस 1 इंटू h। अब ये हम जानते हैं कि अगर f(x) का इंटीग्रेशन a और b की लिमिट्स के बीच में करते हैं तो ये वैल्यू लिमिट ऑफ fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, इस सारे सीरीज को h से मल्टीप्लाई करके लिमिट h टेंड्स टू 0 करने पर जो वैल्यू मिलती है उसके इक्वल होती है। इस कारण से x स्क्वायर माइनस x की इंटीग्रेटिंग वैल्यू होगी बिटवीन द लिमिट्स 1 to 4। ये होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू अ फंक्शन की जो a पर वैल्यू है वो 0 है, a प्लस h पर जो वैल्यू आई है वो h स्क्वायर प्लस h है, a प्लस 2h स्क्वायर पर a प्लस 2h पर वैल्यू है 4h स्क्वायर प्लस 2h, a प्लस 3h पर अगर वैल्यू देखते हैं तो 9h स्क्वायर प्लस 3h। और इसी तरह से ये सीरीज चलती रहती है और f a प्लस n माइनस 1 इंटू h पर जो वैल्यू हमें मिलती है वो है n माइनस 1 स्क्वायर इंटू h स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब इस सीरीज को हम सम अप करते हैं तो सीरीज का सम करने के लिए हम सीरीज में देख सकते हैं दो टाइप्स की टर्म है। एक वो टर्म्स हैं जिनमें h आता है और दूसरी टर्म्स हैं जिनमें h स्क्वायर अपीयर होता है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, पहले हम h स्क्वायर की टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। पहली टर्म है h स्क्वायर, दूसरी टर्म h स्क्वायर की 4h स्क्वायर है जिसे हम 2 स्क्वायर इंटू h स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तीसरी टर्म 9h स्क्वायर है जिसे 3 स्क्वायर इंटू h स्क्वायर लिखा जा सकता है। और आखिरी जो टर्म है वो n माइनस 1 स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। ये तो टर्म्स हैं h स्क्वायर। अब जिनमें h आ रहा है वो टर्म्स अलग हैं, h फिर 2h फिर 3h और आखिर में हमें मिलती है n माइनस 1 इंटू h। सॉल्व करते हैं हम इस सीरीज को आगे
इन सभी टर्म्स में आप एच स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो आपको अंदर मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n-1 स्क्वायर। जबकि h अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपको मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n-1। आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो आपको हर बार ही एच स्क्वायर के साथ यही सीरीज मिलेगी कॉमन लेने के बाद में। इसी तरह से h की जो पहली टर्म है उसको कॉमन लेने के बाद हर बार आपको इसी तरह की सीरीज मिलेगी। इनका सम आप कर सकते हैं। ये एच स्क्वायर है, इसका सम अभी हमने देखा था n-1 इंटू n इंटू 2n-1 अपॉन 6 के बराबर होगा। ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है। इसी तरह से जो अगली सीरीज है वो नेचुरल नंबर्स का सम है और उसका सम होगा n-1 इंटू n अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं h से अंदर की तरफ। पहले हम एच स्क्वायर जो है अंदर उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, h इंटू एच, और दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं NH माइनस एच, एक और h को मल्टीप्लाई करेंगे n से, ये होगा NH, और फिर एक और h को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2NH माइनस एच, डिवाइड करना है हमें 6 प्लस। इसी तरह से h से मल्टीप्लाई करते हैं n को तो लिखेंगे NH, और इस h से मल्टीप्लाई करेंगे n को तो NH माइनस एच, 2 से कर देते हैं डिवाइड। अब h के लिए हम 0 यूज़ करते हैं और NH की वैल्यू जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम 3 यूज़ कर लें। तो NH का मतलब है 3, तो वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बिटवीन द लिमिट्स 1 to 4 इज 3 माइनस 0 इंटू 3। 2NH का मीनिंग होगा 6, डिवाइड भी हमें करना है 6 से, प्लस NH का मीनिंग 3, एक बार फिर NH यानी 3 डिवाइड करेंगे 2 से। तो अब 6 और 6 को आप कैंसिल कर दें तो ये हो गया 3 इंटू 3 9 प्लस 9/2। सॉल्व कर देंगे आप, 2 एलसीएम लेंगे तो 18 प्लस 9 यानी 27/2। ये इस इंटीग्रल की वैल्यू एज द लिमिट ऑफ ए सम हमने फाइंड की। अब आप इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं आप आराम से कर सकते हैं। जैसे आपको अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स दें, यानी 2x प्लस 3 को इंटीग्रेट करें आप 1 से 4 के बीच में, या 2x स्क्वायर माइनस 5x को आप इंटीग्रेट कर लें इसी मेथड से 0 से 3 के बीच में। इसी तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को बिटवीन द लिमिट्स 0 and 1। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसे आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। इस मेथड में थोड़ा सा समय आपको ज़रूर ज़्यादा लगता है, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो हम सॉल्व करते हैं बड़ी आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगी। और ये जो क्वेश्चन है अक्सर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। आप आराम से इनको सॉल्व करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आज के लिए हमारे पास समय इतना ही है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगले लेक्चर में हम कुछ और नई प्रॉब्लम्स के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।